बच्चे एक नोटिफिकेशन जो है चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की साइट से घूम रहा है टीचिंग पोस्ट्स के लिए, है ना। जिसमें लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि 62 पीजीटी की वैकेंसीज हैं और 278 जो है टीजीटी की रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। अब बच्चों का डाउट क्या है, बच्चे कह रहे हैं कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, ये रियल है या फेक है, तो बच्चे मैं आपको बता दूं ये रियल है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रियल है। यूट्यूब पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये फाइनल हुआ हुआ है, जिसने ऑफिशियली लिखा हुआ है ये डाटा फाइनल हुआ हुआ है और ये जो है रियल है। ठीक है, आप इस वहम में मत रहिएगा कि वहम में रहोगे कि ये फेक है, लेकिन ये बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंट है जिसमें 62 पीजीटी की पोस्ट जो है वो मेंशन की गई हैं और 278 जो है टीजीटी की रेगुलर पोस्ट मेंशन की गई है। ये रियल क्यों है बच्चे, मैं आपको ये ऑफिशियली कहाँ अवेलेबल है ये भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, इसी डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 62 पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, 278 टीजीटी की रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आ रही है। आगे हम चलते हैं। देखिए ये जो है बिड जो है, ठीक है, बिड जो है डाली गई थी उसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब इस डॉक्यूमेंट से हमें क्या क्या पता चला है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम चलेंगे, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये बिड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो बिड की है उस व्यक्ति ने, उसके लिए ये चीज़ें हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पीजीटी की 62 वैकेंसीज आ रही हैं और टीजीटी की जो है 278 वैकेंसीज आ रही है। और एक चीज़ याद रखना बच्चे, रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी आ रही है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बच्चे याद रखना, ये बिड जो है 6 मंथ, सिर्फ 6 महीनों के लिए की गई है। 6 मंथ के लिए की गई है, इसका मतलब है आपका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर हो जाएगा। इस पे डाउट मत रखिएगा कि एग्ज़ाम जो है लेट होगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने ये बिड डाली है ना गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है 6 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये आपका दूसरा डाउट क्लियर हो गया। पहला डाउट था कितनी पोस्ट है, वो आपकी क्लियर हो गई। इसका एग्ज़ाम कितने दिन में होगा वो वाला डाउट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम नीचे चलते चलेंगे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आएगी वो है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो बच्चे एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो भी हम यहाँ पे पर देखेंगे। देखिए जब हम बात करेंगे जहाँ पे ये बिड डाली गई है वहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न भी उन्हें बताया गया है कि हम ऐसे ऐसे एग्ज़ाम लेंगे, उनको ये भेज दिया गया है। तो कैसा कैसा एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है टाइम आपको कितना मिलेगा। देखिए एक पेपर आपका होगा जो 50 मिनट का होगा, पेपर 1 आपका होगा 50 मिनट का। ठीक है, और पेपर 2 आपका होगा क्या कहते हैं 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मिनट का ही पेपर होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया पेपर 2 100 मिनट का है और पेपर 1 जो है वो 50 मिनट का है, सिंगल शिफ्ट। एक चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है, क्या लिख रहा है वो सिंगल शिफ्ट, इसको आप स्टार लगा लीजिए, सिंगल शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम इस बार। ठीक है, सिंगल शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन आपकी होगी। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि बच्चे आपको जो है फॉर ईच पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी सेपरेटली आपको दोनों में, इसमें भी आपको 40% लेने पड़ेंगे और इसमें भी आपको 40% लेने पड़ेंगे, तो ही आपका पेपर जो है आप काउंट किए जाएंगे। हालांकि कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है। ठीक है, कट ऑफ तो 40% से ऊपर ही जाएगी, लेकिन अगर आपके 40% नहीं हुए तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, आप काउंट ही नहीं किए जाएंगे, चाहे आपको कुछ भी कर लो। तो दोनों के दोनों एग्जामिनेशन में आपके 40% होनी चाहिए। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। 150 मार्क्स का पेपर है जिसमें 50 नंबर का जो है आपका पेपर एक सिंगल शिफ्ट में होगा, सबका एक शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। फिर आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका एग्जामिनेशन डेट होगी, किसी का उसी दिन हो जाएगा, किसी का अगले दिन हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था 2024 की जो नोटिफिकेशन आई थी, सेम वही पैटर्न है। दूसरी चीज़ इन्होंने यहीं पे लिखा हुआ है पार्ट ए जो है 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग जो है 12 क्वेश्चंस आएंगे, आईटी जो है आईसीटी और एप्टीट्यूड पेडोलॉजी 12 क्वेश्चंस आएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी पंजाबी लैंग्वेज इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे और पंजाबी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 14 क्वेश्चन आएंगे। अगला पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें आपने एक चीज़ याद करनी है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने ये सारा हमें पता लग गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, पीजीटी की लेवल एग्जाम की। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ याद आपने रखनी है, नेगेटिव मार्किंग होगी
1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने गलत किया तो आपके 0.25 कटेंगे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, आपको 40% लेने ही पड़ेंगे, जैसा पिछली बार था वही सेम पैटर्न है, ठीक है। अगली चीज़ पार्ट बी में आप ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिलेबस जो है, जो आपकी वेबसाइट पे है ना, वही सिलेबस है बच्चे, जो पुराना सिलेबस है उसी पे मेंशन कीजिए, वही सिलेबस रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए सिलेबस में, लेकिन अभी आप उसी सिलेबस को लेके चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चे क्या कहते हैं, वेबसाइट पे बिफोर नोटिफिकेशन शेड्यूल और रिटर्न टेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। आप याद रखना, आपकी जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़ के आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा, ठीक है, विच वुड नॉट कंसिडर लैंग्वेज ओनली, ठीक है। लैंग्वेज में सिर्फ लैंग्वेज वाला पेपर होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे उसने मेंशन की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो लेक्चरर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर होगा ना, वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इंग्लिश का है। इसका मतलब आपको एक चीज़ क्लियर होगी, फिजिक्स की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, केमिस्ट्री की वैकेंसी आ रही है, बायोलॉजी की वैकेंसी आ रही है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी आ रही है। हालांकि कम होगी लेकिन वैकेंसी आ रही है। इस जो उसने स्पेशली देखिए पेन से इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है, स्पेशली उसने लिखा हुआ है देखिए पेंसिल से यहाँ पे, ठीक है, जिसने भी ये नोटिफिकेशन किया है, चेक किया है उसने एक बार फिर से। तो हम ये बता सकते हैं कि आपकी फिजिक्स की तो फिलहाल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनकी वैकेंसी तो आ रही है पीजीटी के अंदर। बाकी कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है नोटिफिकेशन में हमें पता लग जाएगा। कितनी आ रही है, कम ही होगी। देखिए जब 62 वैकेंसीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो वैकेंसी आ रही है बच्चे वो कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बच्चे हमने याद रखनी है, टीजीटी के लिए बात क्या है, टीजीटी का पैटर्न क्या है। टीजीटी का भी वही पैटर्न है, 150 क्वेश्चन आएंगे। पहला पेपर 50 मिनट का होगा, सिंगल शिफ्ट में एक पेपर खत्म हो गया आपका, सबका एक पेपर होगा 50 मार्क्स का। उसके बाद अगला पेपर जैसे कि एक सब्जेक्ट का उसी दिन हो जाएगा, अगले का अगले दिन हो जाएगा, किस किस दिन आएगा वो तो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, ठीक है, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन पहले पेपर का सिलेबस क्या है, 12 क्वेश्चन आपको ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं। आईसीटी के 12 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 12 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के जो है 14 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 नंबर इंग्लिश के होगा, 5 हिंदी का होगा, 4 पंजाबी के होगा, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट का कौन सा आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस पैटर्न, जो बच्चे पिछला वाला पैटर्न था ना, सेम टू सेम उसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो किया गया है। पिछले वाले पैटर्न के क्वेश्चन पेपर देख लो, वैसा ही पेपर आना है इस बार भी। दूसरी चीज़ बच्चे क्या की गई है, देखिए टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन पार्ट बी, जो ये सब्जेक्ट है ना, इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और 40% आपको लाने पड़ेंगे, जो पिछली बार वाला पैटर्न था। टीजीटी साइंस में फिजिक्स के 33 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चन होंगे। टीजीटी साइंस मेडिकल में बायोलॉजी के 33, जूलॉजी के 33, केमिस्ट्री के 34। प्रीवियस पैटर्न, पुराना वाला पैटर्न देखो, पुराना वाले पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ। टीजीटी सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पैटर्न पता लग गया कौन सा वाला है, ठीक है। बाकी वही चीज़ वही नीचे लिखा गया है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है कैसा कैसा होगा, वो सारा कुछ इधर उसने मेंशन कर दिया है। अगला जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, 1000 रुपया आपके फॉर्म की फ़ीस है, इस बार भी 1000 रुपया फॉर्म की फ़ीस है, और जो दूसरी कैटेगरी के हैं उनकी 500 रुपया होगी, ठीक है। जर्नल की 1000 रुपया है, ठीक है, जर्नल की जो है 1000 रुपीज़ है, और दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों की 500 रुपया फ़ीस है, ठीक है। यहीं पे लिखा हुआ है, अगर मिलेगा तो हम नीचे उसे मेंशन कर देंगे। बाकी आप देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस वही है, ऑनलाइन होगा फॉर लेक्चरर केमिस्ट्री, ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे पूछ रहे थे, आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, आईसीटी सर्टिफिकेट जो बार बार मेंशन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंडीगढ़ के हर एग्ज़ाम में वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आप उसे क्या कहते हैं NIELT से कोर्स कर लो, ठीक है। पेपर होता है 600 700 800 रुपये का फॉर्म भरता है, उसे भर के इस पेपर को सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो एज लिमिट क्या होगी, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। एज लिमिट बच्चे आपको पता लग गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37 ईयर। एज लिमिट जो बच्चे पूछ रहे थे 21 से 37 साल है, आप एज लिमिट बार बार पूछ रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली।
तो किसी के बहकावे में मत आइएगा कि कोई कह रहा है इतनी हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। जो लिख दिया है वो लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। पेंसिल से भी मार्क किया है, अगर ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसने डबल डबल चेक किया हुआ है, बार बार उस एग्जाम जिसने ये नोटिफिकेशन डाला है उसने चेक किया गया है। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स चेक किया था, यहाँ भी उसने चेक किया है पेंसिल के साथ, ठीक है। तो 21 से 37 ईयर है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन को बहलाने के लिए, ठीक है। 1/1/2026 से काउंट होगा। काउंट कहाँ से होगा? 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। बाकी SC SC है, उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। पढ़ लेना इस नोटिफिकेशन को, मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ लेना इसको। अब तो बाकी यूट्यूबर्स भी इसको डाल ही देंगे धीरे धीरे। बाकी को कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर जो SSA में काम कर रहे हैं ना, उन्होंने कितने साल काम किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2 साल काम किया तो उसे 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जो SSA वाले टीचर हैं। किसी ने 10 साल किया तो उसे 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको एज रिलैक्सेशन भी क्लियर हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है? बाकी ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जिसने बिड की है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप ये सारा डाटा पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आपके पास टाइम है बिल्कुल फ्री। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब हम नीचे जाएंगे ना बच्चे, नीचे नीचे नीचे, उसने क्या कहा है कि 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो 98 पोस्ट आई थी। तो उस टाइम 16,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 13,000 बच्चे अटेंड हुए थे। ऐसे TGT की 303 पोस्टें आई थी, तो 47,000 बच्चों ने भरा था और 37,000 बच्चे अपेयर हुए थे। ये सब उसने डाटा दिया हुआ है जिसने बिड करनी है उसके लिए। लेकिन हमें भी पता लग गया कि कितने कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा ही, ठीक है। 16,000 बच्चे थे तो इस बार लगा लो बच्चे बढ़ेंगे, 47,000 है ऑब्वियसली, और इस बार 50,000 से प्लस बच्चे इधर फॉर्म में, 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है, वो है कि पेमेंट स्लिप ऑन दी है। लास्ट में जो लिखा है लाइकली टू इंक्रीज डिक्रीज, ये जो वैकेंसीज है ना बच्चे, ये इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये मान के चलो कि 62 जो है PGT की आ रही है, और क्या बोलते हैं 278 जो है वो TGT की वैकेंसी आ रही है। ये रियल डाटा है बच्चे, मैं आपको लिंक भी बता दूंगा। दूसरी चीज़, मैं टेलीग्राम पे पूरा का पूरा आपके लिए ये डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया है कि क्या कहते हैं कि वैकेंसी आ रही है। अब कितने दिन में फॉर्म निकलेगा? मैं आपको कहता हूँ कि बच्चे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। मैं ऐसा तो हो नहीं मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, नहीं। जो मेरी प्रिडिक्शन है ना कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये वैकेंसी दिखेगी, नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिड के अंदर लिखा हुआ है कि आपको ये एग्जामिनेशन 6 महीने के अंदर लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट इस 10 से 15 दिन में आपके पास ये वैकेंसी दिख जाएगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको सब कुछ पता लग गया है कि पुराना वाला पैटर्न ही फॉलो होगा। एज लिमिट आपको बच्चे पता लग गई है, आपको ये पता लग गया है पिछली बार कितने बच्चे कंपटीशन था। तो तैयारी शुरू कर दो यार, 10 से 15 दिन आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तैयारी शुरू कर दो। आपको पोस्ट पता लग गई, आपको पैटर्न पता लग गया, आपको सिलेबस पता है। उनकी वेबसाइट के अंदर जाओ ना बच्चे, उनकी वेबसाइट पे जाओ, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, chandigarheducation.com के अंदर जाओ। वहाँ पे सिलेबस है 2024 का, जो सिलेबस है ना 2024 का सेम सिलेबस होगा इस बार भी, सेम वही सिलेबस है। तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट योर प्रेपरेशन, ठीक है। मैं इसी चैनल में, इसी यूट्यूब चैनल पे जो हूँ, कल से पार्ट A की वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक सब्सक्राइब कर लो, फिर डिलीट कर देना चाहे, ठीक है। तो कल से मैं जो हूँ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पार्ट A के पेपर की सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो तो कॉमन है। आप TGT के हो या PGT के हो, तो पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो आपको, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। थैंक यू।